हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, यही है। आप देख सकते हैं मेरे पास रेड कलर का है जो एप्पल की तरह दिख रहा है। एक्चुअली ये एप्पल नहीं है, ये अमरूद है, इलाहाबादी अमरूद, जो बहुत फेमस है। पर पेड़ों की कटने की वजह से ये बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। आप देख सकते हैं ये है रेड कलर का। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। दूर से लगता है कि ये है एप्पल, बट ये है अमरूद। कुछ कुछ अमरूद जो है वो ग्रीन कलर, रेड कलर के होते हैं, और कुछ कुछ अमरूद जो हैं आप देख सकते हैं ये लाइट रेड कलर के होते हैं। इनका कलर पूरा नहीं आया होता है। दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये कुछ एप्पल की तरह है। देखिए, ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं रेड रेड डॉट डॉट है। ये सुरखा अमरूद है। ये सुरखे अमरूद की पहचान है। सुरखा अमरूद जिसको कहते हैं इलाहाबादी अमरूद। तो ये जो है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके हेल्थ के बहुत बेनिफिट हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं उसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड है। ये रेड कलर ही नहीं है इसका, बल्कि आप देखें अगर इसका टेस्ट और फ्लेवर भी जो है बाकी से बहुत ही स्वीट होता है इसका टेस्ट। इसमें कीड़े भी लगते हैं, जैसे बाकी अमरूद में कीड़े लगते हैं वैसे इस अमरूद में भी कीड़े लगते हैं। ज़्यादा पक जाए तो पक जाए तो कीड़े लगते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पक जाए तो भी कीड़े लगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अमरूद में पकने के बाद भी कीड़े नहीं लगते हैं। देख सकते हैं ये रेड कलर का है, और ये सिर्फ इलाहाबाद में ही मिलता है। दूसरे स्टेट में मैंने इसको नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये है इलाहाबाद की जो स्पेशलिटी है वो ये है अमरूद। तो आज का डेट है 21 दिसंबर 2024, जब हमें ये जो है इलाहाबादी अमरूद मिला है। और ये जो अमरूद है आप देख सकते हैं हम दिसंबर के मंथ में, और ये 100 रुपये से लेके 150 रुपये किलो तक इलाहाबाद में मिलता है। लेकिन कई जगह ये नहीं मिलता है, बहुत इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कारण है कि पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अब उतने उपलब्ध नहीं है जितने पहले होते थे। अब हम बात करेंगे इस अमरूद की। ये अंदर से लाल होता है और इसकी बनावट सेब जैसी होती है, इसलिए इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। इसको इलाहाबाद में क्या कहते हैं? सेबिया अमरूद भी कहते हैं। इसकी खुशबू, रंग और स्वाद में अकबर के ज़माने से ही एक अनूठापन है। ये कहाँ पाया जाता है? यह गंगा यमुना के बीच के दो आब इलाके में पैदा होता है। इसकी मिठास और गुणवत्ता की वजह से पूरे देश और विदेश में इसकी अलग पहचान है। सर्दियों के मौसम में प्रयागराज में सेब से महंगी कीमतों पर इलाहाबादी अमरूद बिकता है। इलाहाबादी अमरूद की सबसे ज़्यादा डिमांड सुरखा या सुरखाब अमरूद की है। इलाहाबादी अमरूद 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। इसकी ये खासियत है कि ये 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इलाहाबादी अमरूद की पैदावार सिर्फ प्रयागराज और कौशाम्बी की सीमा से लगे गांवों में ही होती है। इलाहाबादी अमरूद को सऊदी और पाकिस्तान भी भेजा जाता है। इलाहाबादी अमरूद के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होती है इस अमरूद को खाने से। प्रयागराज के अमरूद देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इलाहाबाद का सबसे खास अमरूद सेबिया को ही लोग सेब समझ लेते हैं। इसकी खासियत यह है कि सेबिया जो प्रजाति का अमरूद है किसी दूसरे शहर में पैदा नहीं होता है। सेब की तरह
दिखने वाला अमरूद अंदर से लाल और खुशबूदार भी होता है, ये अंदर से भी रेडिश कलर का होता है। आस्था और धर्म की नगरी संगम नगरी ने देश विदेश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही प्रयागराज का इलाहाबादी अमरूद, जो अपनी मिठास और गुणवत्ता की वजह से पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। नवंबर माह से ही बाज़ारों में इलाहाबादी अमरूद की खुशबू फैलने लगती है। आप बाज़ार में जाएं, आपको 100 रुपये का आधा किलो मिल जाएगा दिसंबर मंथ में, और इसकी खुशबू जो है पूरे प्रयागराज में दिखाई देगी। इलाहाबादी अमरूद को पसंद करने वाले देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पसंद करता है। पूरे वर्ल्ड में इस अमरूद की डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में, चाहे सऊदी में हो चाहे पाकिस्तान में हो। इलाहाबादी अमरूद जो है नवंबर मंथ से ही पेड़ों में लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे तापमान गिरता है, टेम्परेचर गिरता है, वैसे वैसे पेड़ों में फल के गुच्छे दिखने लगते हैं। इलाहाबाद के खुसरो बाग में कई वैरायटी के फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इलाहाबाद के खुसरो बाग में जाएंगे तो आपको कई वैरायटी के फल देखने को मिलेंगे। अमरूद में सबसे खास सेब नुमा अमरूद है। इसकी खासियत है, इसको सेबिया बोलते हैं, जो दूसरे शहर में नहीं है। इस बार तापमान का पारा बहुत नीचे चले जाने से यहाँ के अमरूद के बागवान भी फलों से लद गए हैं। इस तरह फलों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सबसे ये खास है, इसको एप्पल नुमा अमरूद भी बोलते हैं। सेब की तरह ये अंदर भी लाल होते हैं। सेब नुमा अमरूद की खुशबू से पूरा बाग है वो महकने लगता है। अमरूद में से सबसे खास एप्पल इलाहाबादी अमरूद है, जो देश में सबसे प्रसिद्ध है। ये जो इलाहाबादी अमरूद है, ये देश के अलग अलग कोने के साथ ही विश्व के कई हिस्सों में इलाहाबादी एप्पल अमरूद भेजा जाता है। क्योंकि ये किसी और कोने में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी में पैदावार होने वाले अमरूद के स्वाद में मिठास और सुगंध मिलती है। अब हम यहाँ पर इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद के अलावा लाल गुद्दे वाला, चित्तीदार करेला, बेदाना अमरूद, सेबिया, सुरखा, श्वेता, पंथ प्रभात, L49, संगम और ललित इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। आप देख सकते हैं ये रेड लाइट नहीं है, कम रोशनी में भी आप दूर से देखें तो ये इसका जो कलर है एकदम एप्पल की तरह दिख रहा है। इलाहाबाद की मिट्टी में होती है लाल अमरूद की पैदावार। उद्यान सलाहकार VK सिंह ने बताया हुआ है कि पूरे देश कई जगह अमरूद की खेती की जाती है, लेकिन इलाहाबादी अमरूद की बात कुछ और ही है। इलाहाबाद की मिट्टी में ही लाल अमरूद की पैदावार होती है। इसके अलावा देश के किसी भी कोने में लाल अमरूद देखने को नहीं मिलता है। इसलिए देश के अलग अलग कोने के साथ विश्व के कई हिस्से में इलाहाबादी एप्पल अमरूद भेजा जाता है। यहाँ की मिट्टी में पैदावार होने वाले अमरूद के स्वाद में मिठास और सुगंध मिलती है। कई प्रकार है इलाहाबादी अमरूद। उद्यान सलाहकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इलाहाबादी अमरूद में कई प्रकार पाए जाते हैं, जो हमने डिस्कस किया है। ये जो इलाहाबादी अमरूद है, ये कई राज्यों और विदेशों में भेजे जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में इलाहाबादी अमरूद भेजा जाता है। इलाहाबाद का सबसे खास अमरूद जो है वो सेबिया को ही लोग सेब समझ लेते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये सेबिया नस्ल का अमरूद किसी दूसरे शहर में पैदा नहीं होता है। इसके साथ ही इलाहाबाद अमरूद की पैदावार मैंने बताया आपको नवंबर महीने से शुरू होकर फरवरी तक ही पेड़ में लगते हैं। प्रयागराज धर्म और आस्था की नगरी है, जहाँ त्रिवेणी संगम भी मौजूद है, जहाँ की रग रग में गंगा बहती है। इस शहर में क्या कुछ खास नहीं, कुछ समय पहले ही इलाहाबाद के नाम से मशहूर प्रयागराज में आज बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदली है और ना बदलेगी। लोगों का
इलाहाबादीपन और इलाहाबादी अमरूद की बादशाहत। जी हाँ, आज इलाहाबाद का नाम बेशक प्रयागराज पड़ गया है, लेकिन यहाँ पर लोग आज भी सेबिया अमरूद को देश दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है, वो है इलाहाबादी अमरूद। भले ही ये प्रयागराज नाम पड़ गया हो, लेकिन प्रयागराज की मिट्टी, जलवायु ही इसकी मनमोहक खुशबू और मिठास बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। अब हम बात करेंगे ये कहाँ इसकी खेती होती है। इलाहाबाद और इसके आसपास के इलाकों में ही इलाहाबादी अमरूद उगाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का बुरा असर इस फल पर भी पड़ा है, जिसके चलते बीच में इसका दायरा सिमट गया था, लेकिन औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग प्रयागराज ने इलाहाबादी अमरूद को पुनर्जीवित करने के कई सफल प्रयास किए हैं। आज लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में भी इलाहाबादी अमरूद की सफ़ेद और सुरखा किस्मों का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आज जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, जगह जगह घर बन गए हैं और पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और काटा गया है, ये भी हो सकता है कि ये जो पौधे हैं या पेड़ है ये विलुप्त हो जाए, इलाहाबादी अमरूद ना देखने को मिले। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उन संस्थान को और उन प्रयोगों को जिनके द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, ताकि इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की पूर्ण और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस इलाहाबादी नाम कभी भी कोई नहीं भूलेगा, इस इलाहाबादी अमरूद के कारण। इसे संरक्षित करने का एक और कारण है कि अंदर से लाल है, बाहर से भी सेब की तरह दिखता है। ये देश के किसी और कोने में नहीं मिलता है। ये सेब की जैसी इसकी बनावट है, जिसके चलते ये पूरे विश्व में मशहूर है। इस अमरूद की खुशबू का रंग और स्वाद में अकबर के ज़माने से ही एक अनूठापन है, जिसकी कायल आज पूरी दुनिया हो चुकी है। पूरी दुनिया इस सेबिया अमरूद की दीवानी है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कहाँ कहाँ इसका निर्यात किया जाता है। इलाहाबादी अमरूद जो है पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है, क्योंकि ये सबसे अलग है। इलाहाबाद से ही इन अमरूदों को अलग अलग राज्यों में और फिर विश्व में भेजा जा रहा है। ये हमारे देश के कई हिस्सों में भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी और पाकिस्तान में भी इलाहाबादी अमरूद की काफ़ी डिमांड है। इलाहाबाद में 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिकने वाला यह अमरूद दिल्ली में भी भेजा जाता है, जहाँ इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है और पूरे वर्ल्ड में इसका भेजा जाता है। जैसे ही इसको पूरे विश्व में भेजा जाता है तो इसकी जो रेट है वो डबल कर दिए जाते हैं, इसके भाव जो हैं वो बदले जाते। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो इलाहाबादी अमरूद है, देखिए इस इलाहाबादी अमरूद की ये अकबर के ज़माने में जो इलाहाबादी अमरूद है, इसका अकबर के ज़माने से इसका क्या कनेक्शन है, क्या इसका रिलेशन है अकबर के ज़माने से, वो भी हम जानेंगे। हमारे इतिहास की किताबों में भी इलाहाबादी अमरूद का काफ़ी ज़िक्र देखने को मिलता है। सोचिए, ऐसा ना हो कि कल को ये म्यूज़ियम में रख दिया जाए फ्रीज़ करके कि ये हम लोग के पहले इलाहाबादी अमरूद हुआ करते थे। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें इसे संरक्षित करके रखना चाहिए इस इलाहाबादी अमरूद को। ये जो इलाहाबादी अमरूद है इसका क्या कनेक्शन है अकबर के ज़माने में, हम देखते कुछ इलाहाबाद, यहाँ तक कि हमारे इतिहास की किताबों में इसका ज़िक्र है, इसीलिए ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसको बहुत ज़रूरी है संरक्षित करना। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा इसको फिर से उगाया जाता है। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कुछ इलाहाबाद में समा नहीं बहबूद के, यहाँ धरा क्या है बजूज अकबर के और अमरूद के। ये कुछ शायर जो हैं इन लोगों ने बनाए हैं। कहा जाता है कि इसका इतिहास 500 साल पुराना है। यह मुग़ल कालीन दौर से ही मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर के बेटे सलीम ने एक बाग लगवाया था जिसमें अमरूद समेत कई फलदार पौधे थे। सलीम के बेटे खुसरो
खुसरो के नाम पर ही इस बाग का नाम पड़ा खुसरो बाग। बताइए, खुसरो बाग में ही सारे के सारे प्रयोग किए गए। और ये खुसरो बाग कहाँ से नाम लिया गया? सलीम के बेटे जो है वो खुसरो, उनके नाम पे इस बाग का नाम पड़ा। इसी खुसरो बाग के इलाहाबादी अमरूद आज देश दुनिया में प्रचलित है। धीरे धीरे इस अमरूद के स्वाद और खुशबू के अनोखेपन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और आज भी इस अमरूद की बादशाहत कायम है। आज भी ये अमरूद जो है अपनी बादशाहत इसने अपनी कायम कर रखी हुई है। फाइबर से भरपूर अमरूद का सेवन वज़न को कम करने में बेहद असरदार है। अगर आपको वेट कम करना है तो आप अमरूद का सेवन करें। अमरूद में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हो गई हैं वो रोज़ाना एक अमरूद का सेवन करें, क्योंकि अमरूद से क्या होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अमरूद का सेवन करने से जो हमारा पाचन है वो दुरुस्त होता है, डाइजेशन बूस्ट होता है। अमरूद एक स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट। अमरूद खाने से कई फ़ायदे हैं। अमरूद में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारता है, डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अमरूद में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अमरूद में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को झुर्रियों से बचाता है। अमरूद में मौजूद पोषक तत्व थायराइड के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अमरूद में मौजूद प्रोटीन और फाइबर वज़न कम करने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे इलाहाबादी अमरूद में विटामिन सी, लाइकोपीन, मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल और फाइबर पाए जाते हैं। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी ब्लड प्रेशर को। यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। यह कैंसर के खतरे को कम करता है। यह दिल के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। यह वज़न घटाने में, वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल है। यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये शुगर को कंट्रोल करता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए। यह पेट के साथ हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखा जाए तो इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन बी भी पाया जाता है। इसमें लोहा, चूना, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अमरूद की कई हम लोग फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसकी जेली भी बनती है, इसकी बर्फ़ी भी बनती है। आप चाहें तो इसका जूस भी बना करके इसका सेवन कर सकते हैं। और इलाहाबाद में एक सेबिया अमरूद ही नहीं बल्कि सफ़ेदा भी बहुत मशहूर है। कई किस्म जो है वो फेमस है। अब हम देखिए, हमने खुसरो बाग के बारे में जाना, खुसरो बाग के बारे में बताया है। खुसरो बाग में सेबिया अमरूद के नई प्रजाति के मदर प्लांट से 5000 पौधे तैयार किए जाएंगे। साल दर साल पौधों के उत्पाद की संख्या बढ़ाई जाएगी। बताया कि खुसरो से सेबिया की नई किस्म के पौधे की बिक्री भी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर लगाए गए हैं, नए नए पौधे लगाए गए हैं। किसके? अमरूद के। अमरूद की खेती ज़िले के लगभग 1400 हेक्टेयर में होती है। खुसरो बाग के तकनीक विशेषज्ञ वीके सिंह ने बताया कि अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कुवैत, चीन सहित कई प्रमुख देशों में यहाँ से अमरूद की मांग है। कहाँ से? इलाहाबाद की मांग है। कई देशों में वो कहाँ से? खुसरो बाग से जो प्रजाति उगाई जाती है।
सेबिया अमरूद का शोध लखनऊ में पूरा किया गया है। खुसरो बाग अमरूद का मुख्य सेंटर है, जिस कारण से यहाँ की मदर प्लांट के लिए पौधे आए हैं। चुनिंदा राज्यों में ही सेबिया अमरूद होगा। ये ज़्यादातर इलाहाबाद में ही होगा। सेबिया अमरूद की ये खासियत है। अगर आप बीज लें और अन्य राज्यों में लगाने की कोशिश करें, प्रयास करें कि हाँ लग जाए। हमने भी प्रयास किया है कि दूसरे राज्य में इसके बीज को लेकर लगाया जाए, लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जलवायु जो है, मिट्टी जो है, वो इस अमरूद के पौधे को सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। भारत के स्थानीय चीज़ों को जीआई टैग देने की शुरुआत 2004 की गई है 2004 से की गई है, जिसमें दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद से भारत के कई स्थानीय चीज़ों को उसके महत्व के आधार पर जीआई टैग दिया गया है। इसमें प्रयागराज का भी एक महत्वपूर्ण फल को 2007 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है सुर्ख अमरूद, यानी कि सेबिया अमरूद। यह प्रयागराज को दुनिया में अमरूद के लिए विशेष स्थान दिलाता है। वैसे तो प्रयागराज में बड़ी मात्रा में अमरूद की खेती की जाती है, लेकिन प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच का जो क्षेत्र है, यह विशेष प्रजाति के अमरूद के लिए जाना जाता है, जिसमें चायल ब्लॉक, झलवा का एरिया आता है। यह विशेष जगह के अलावा पूरे भारत में सुर्ख अमरूद का उत्पादन कहीं नहीं होता है। इसी को देखते हुए 2007 में अमरूद की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह अमरूद अपने रंग और स्वाद के चलते भारत में नहीं, विदेशों में भी ये अपना कमाल मचा रहा है, धमाल मचा रहा है। यहाँ बॉलीवुड के महानायक जो अमिताभ बच्चन है, वो प्रत्येक वर्ष सुर्ख अमरूद को मुंबई मंगवाते हैं। वही पिछले वर्ष से इस अमरूद को खाड़ी देशों से भी मंगवाया जाने लगा। पिछले साल प्रयागराज के भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। तो देख सकते हैं, ये है हमारे पास सुर्खा अमरूद। ये ऊपर से सेब की तरह होता है और इसका गुद्दा जो है वो गुलाबी रंग का होता है। अगर आप इसको स्मेल करें, इसकी जो खुशबू है एक ख़ास खुशबू होती है, ख़ास तरह की खुशबू होती है, जो खुशबू जो है बाकी अमरूद से इसको अलग बनाती है। आप इसे छोड़ दें 2-3 दिन तक, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत इसका स्वाद मीठा होता है। आप खाएंगे तो आपकी जो लिप्स है, आप देखेंगे कि थोड़ा आपस में टच होने लगते हैं, मतलब लगता है जैसे इसमें शुगर की क्वांटिटी अच्छी अमाउंट में है। साल 2008 में इसे जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। अगर आपको मन कर रहा है सुर्खा अमरूद खाने का, तो ये बाकी शहरों में भी इलाहाबाद से वहाँ पहुँचाया जाता है। आपको बाज़ार में मिल सकता है, हो सकता है दोगुनी दाम में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये अमरूद जो है वो 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। इसकी ये भी खासियत है। मुग़ल काल में ही इलाहाबाद के अमरूद काफ़ी मशहूर थे। यह रसदार और ताज़ा होता है। इसकी खुशबू मनमोहक होती है। हम दूर से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये एप्पल की तरह है, एकदम लगेगा कि ये एप्पल फ्रूट है। ये जो है वो बरसात के मौसम में भी होता है, जो सुर्ख अमरूद है, लेकिन इसकी पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं मिलती है। इसकी पैदावार बाकी अमरूदों के मुकाबले कम होती है। अब देखा जाए तो आजकल ये जो अमरूद है बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इलाहाबाद में भी, क्योंकि इलाहाबाद में जिस तरह से सिटीज़ शहर बन गए हैं, जो घर बनवाए जा रहे हैं, मकान बनवाए जा रहे हैं, जो मिट्टी इतनी उपजाऊ है, जहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वहाँ उसके बदले क्या हो रहा है, वहाँ फैक्ट्रीज़ बन गई है, घर बन गए हैं,
हाउसेस बन गए हैं जहाँ ये अमरूद के बगीचे लगाना चाहिए। लेकिन थैंक्स टू खुसरो बाग जहाँ पर इस पौधों को संरक्षित किया गया है, अभी भी कुछ किसान भाई लोग हैं जो इन अमरूद की खेती करते हैं। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ये अमरूद ना के बराबर दिखे या बहुत कम दिखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर जो भी है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसको सेव करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर ये यहाँ से लुप्त हुए तो मान के चलिए हमारी जो पहचान है वो इलाहाबादी अमरूद से है, वो भी खो जाएगी। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। कई कंट्रीज़ में इसको पैक करके डबल रेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। इलाहाबादी अमरूद जो है वो अपनी पहचान खोता जा रहा है। एक दौर था जब विदेश तक इनकी मांग थी, लेकिन अब इसका दायरा सिमट गया है। प्रयागराज और कौशाम्बी के अमरूद के बागों का मतलब धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। इलाहाबाद के साथ अमरूद के जुड़ाव को इससे भी समझा जा सकता है। इसके स्वाद की मिठास साहित्य में शामिल रही है। साहित्य में जितने भी पोएट्स लोग हैं इस इलाहाबादी अमरूद को अपने उसमें शामिल करते हैं, पोएम्स में रखते हैं, यहाँ तक कि स्टोरीज़ में भी रखा गया है। सफ़ेदा कई जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेब या अमरूद ही हैं, सफ़ेदा भी है, सुरखा भी है, ये कई प्रजाति जो है वो फेमस हैं अमरूद के लिए इलाहाबाद में। अब देखा जाए तो कुछ काफ़ी ठोस वजह है जिसके बारे में हमने बात की, जिसकी वजह से ये लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने लाइव वीडियो में शेयर किया है कि कैसे मैं गई हूँ, लगभग 3 बजे का समय है, लेकिन अमरूद नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया। वो प्रयागराज रामबाग स्थान था। इसी को देख करके जो उत्पादकता की कमी ने किसानों और वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दिए हैं। हालांकि देखा जाए 2020 में राज्य के अधिकांश भाग में फसल की कमी देखी गई है। किसानों के मुताबिक सर्दियों की फसल पिछले वर्ष की फसल से लगभग 20% कम हुई है, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन जो है साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसमें CISH है या KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है, ये सब जो मिल करके करते रहते हैं ताकि इनकी उत्पाद में कोई कमी ना आए। वैज्ञानिकों ने भी, जो साइंटिस्ट है वो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे इसको संरक्षित रखा जा सके। फ्रूट की जो प्रोडक्टिविटी है इसमें कमी ना आए। अगर कमी आ रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बारिश के मौसम की फसल अत्यधिक थी, कभी बारिश की वजह से, कभी कई रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी कमी आ रही है। मिट्टी में अगर कोई न्यूट्रिएंट कम है तो उसकी वजह से भी इसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। मिट्टी में पानी की कमी हो या टेम्परेचर बढ़ जाए, कई और ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसके लिए एक परफेक्ट जो है जलवायु चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा, ये पौधे नहीं ग्रो कर पाएंगे। अधिकांश किसान जो है वो नया बाग विकसित करने के लिए बीजू पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण एक ही बाग में सभी पेड़ों की उत्पादकता एक समान नहीं होती है। कई पेड़ अच्छे उपज होते हैं लेकिन कुछ कम उपजते हैं। वो होता है ना कि एक साथ कहीं लगा दो तो न्यूट्रिएंट के लिए एक कंपटीशन होता है, बाकी सब के लिए तो कई है। लेकिन किसानों के लिए कुछ सुझाव है जिसकी हम बात करेंगे। किसानों के लिए क्या सुझाव है ताकि ये जो है वो विलुप्त ना हो, ये हमारे रहे, क्योंकि इसी की वजह से इलाहाबादी अमरूद की वजह से फेमस है। कीटों और बीमारी के उचित प्रबंधन के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि किसानों को इनकी नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो किसानों के बीच जो है वो आनी चाहिए ताकि
प्रोडक्टिविटी बढ़े, सब है। और क्लोन को यूज़ किया जाए, जैसे क्लोन हम लोग देखते हैं, क्लोन मतलब एकदम सेम टू सेम वैसा पौधा, उसको विकसित किए जाने चाहिए ताकि ये विलुप्त ना हो जाए। बागान के लिए ग्राफ्टिंग की भी ज़रूरत है, ग्राफ्टिंग को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को बाग में जल्दी उपज और उत्पादकता की एक रूपता मिल सके। ग्राफ्टिंग को ज़्यादा हमें वो करना चाहिए, उस पर केंद्रित करना चाहिए। क्लोन को ध्यान देना चाहिए कि वो भी क्लोनिंग भी की जा सके। जो है न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम चाहें तो इसको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। ये जो है विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको बचाया जा सकता है। अब हम एक अमरूद के सभी साइड को देखेंगे। जो भी देखे दूर से तो वो पहले धोखा खा जाता है कि ये सेब है, लेकिन अगर पास से और ध्यान से देखे तो पता चलता है कि नहीं, ये सेब नहीं, ये अमरूद है। ये अपनी पहचान पूरे विश्व में बना चुका है, विश्व में इसकी डिमांड है और इलाहाबाद जो है इसी नाम से फेमस है, इस सुरखा अमरूद से, इलाहाबादी अमरूद से, भले ही प्रयागराज क्यों ना बदल गया हो। हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको विलुप्त होने से बचा सकते हैं और इसको संरक्षित किया जा सकता है। अब हम इस अमरूद को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। इस अमरूद को देखिए, ये जो अमरूद है हमारा, देखिए, ये देखिए चारों तरफ से रेड है और बीच में येलो कलर है, ग्रीन कलर कहीं नहीं है, देख सकते हैं। रेड डॉटेड भी है इस अमरूद में। ये पहला अमरूद है जो हमने देखा। ये एकदम अगर आप ऐसे देखें तो लगेगा कि ये सेब है। इसको मैं रोटेट करके देखती हूँ, देखिए हल्का सा येलोविश ग्रीन कलर है, देखिए डॉटेड कलर है। अब देखिए ये है नेक्स्ट जो अमरूद हम देखेंगे, इसको देखिए रेड कलर का है। कुछ अमरूद जो है वो पूरे रेड कलर के, अगर हम इसको कुछ दिन और रख दें इसी तरह तो ये टोटली रेड कलर के अमरूद हमारे हो जाएंगे। देखिए यहाँ से तो ये ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ से देखिए तो ये रेड कलर का है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमरूद की। देखिए डॉटेड कलर रेड कलर का है। देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसे करके ये जो है डॉटेड कलर है, लेकिन ये भी सेबिया अमरूद है। दूर से आप देखें तो आपको ये एप्पल लगेगा। देखिए ये अमरूद, देखिए एकदम रेड कलर, एकदम रेड कलर का है। देखिए एकदम रेड कलर का है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और भगवान से यही कामना है कि भगवान आप सबकी जो है इच्छाओं को पूरी करें, विशेस को पूरी करें। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो टुडे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो वैसे तो हो गया है बहुत लंबा, मैंने कोशिश किया कि छोटा हो, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी, इसकी जानकारी इतनी ज़्यादा थी जो आपको देनी थी, जो 4-5 मिनट की वीडियो में वो पॉसिबल नहीं हो सका। मैंने कोशिश की कि आपको मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस सेबिया अमरूद के बारे में। लेकिन ये इतना ख़ास अमरूद है, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। गवर्नमेंट भी कई स्टेप्स ले रही है ताकि विलुप्त ना हो, लेकिन हम आम इंसानों को भी चाहिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लें। गवर्नमेंट ने क्लोन, ग्राफ्टिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज़ की है। खुसरो बाग में इसकी प्रजाति रखी गई है ताकि ये विलुप्त ना हो जाए। इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। एंड किसान जो लोग फार्मर्स हैं उन तक न्यू टेक्नोलॉजी पहुंचाया जाए ताकि वो लोग उसे यूज़ कर सकें। मुंबई में इसको भेजा जाता है, इस अमरूद को कई अन्य राज्यों में इसको भेजा जाता है, ये सभी जानकारी। और अमिताभ बच्चन जो है वो खुद इलाहाबाद के हैं, वो खुद मुंबई से मंगवाते हैं। इलाहाबाद से मुंबई आता है सेब स्पेशली अमिताभ बच्चन के लिए। और साथ ही आजकल तो इसकी इतना महंगा रेट चल रहा है। ये जो सेब लिया है हमने 100 रुपये का आधा किलो लिया है, बहुत
महंगे हैं और ये उतने नहीं मिल रहे हैं जितना पहले बाज़ार में जल्दी उपलब्ध हो जाते थे। 10 साल पहले 2014, 15, 16 में बहुत जल्दी मिल जाता था, बाज़ार में आसानी से मिल जाता था। लेकिन आज ये हालात हैं बाज़ार में कि ये बहुत कम मिल रहे हैं, उतने नहीं मिल रहे हैं। पहले इस सेब या अमरूद की खुशबू से बाज़ार जो है वो सज जाता था, लेकिन अब थोड़े ही आते हैं और तुरंत बिक जाते हैं। इनको बिकते हुए समय भी नहीं लगता है, कुछ ही दिनों में। अब तो मुझे लगता है कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि समय आए कि बहुत मुश्किल से मिले। तो ये फरवरी मंथ तक मिलता है। सो होप फ्रेंड्स यू लाइक माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thank you and have a nice day.